गाइस, मेरे डियर छात्रों छात्राएं, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और खुश होंगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मेरी एक लेक्चर हो चुका है, अगला लेक्चर जो आज है इसमें पहला क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि 25, 45 और 75 का लघुत्तम समावर्त जिसको बोलते हैं लैसे एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालते दो तरीका होता है, या तो डायरेक्ट निकालेंगे या फिर एक साथ निकालेंगे सबको, या अलग अलग करेंगे। तो अपन पहले निकालेंगे एक साथ। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो 25 का इसका 25, फिर 45, फिर 75 का एलसीएम क्या होगा। पहले ऐसे बताऊं, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आप कैसे करते हैं एलसीएम। चलो करते हैं अपन। पहले देंगे अपन 2 का भाग, इसमें 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है तो किसका लगाएंगे, उसके बाद में 3 का भाग। तो चलो 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग 25 में नहीं जा रहा है। फिर 45 में 4 में लगाएंगे, 3 एकम 3, फिर 1 बच गया 15 में, 3 पंजे 15। उसके बाद में 75 में लगाओ, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर दोबारा 3 का लगाएंगे तो 25 में नहीं जा रहा है, 15 में 5 बार गया, 25 में नहीं जा रहा है। उसके बाद में फिर 5 का किसका लगाएंगे, फिर 5 का लगाया अपन ने, सॉरी दोबारा देखो, 25, 45 और 75 का लैसे निकालेंगे। तो 3 का भाग 25 में नहीं जा रहा है, 45 में 15 बार गया, 75 में 25 बार गया। फिर दोबारा 3 का भाग 25 में नहीं जा रहा है, 15 में 5 बार गया, 25 में नहीं जा रहा। अब लगाएंगे 5 का, तो 5 का भाग 25 में 5 बार, 5 एकम 5, 5 का भाग 25 में 5 बार, फिर 5 का जाएगा, फिर 1 और 1। तो लैसे के लिए क्या निकालेंगे, सबको गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 5 25, 25 दिया 75, 75 दिया कितना हो गया, तो 450 कितना हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा, 135। तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं भी। तो देखो, 225, सॉरी 225। तो सबको क्या करेंगे अपन, गुणा करने के बाद कितना आएगा यहाँ से 225। तो ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको देखो, कौन सी राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1170 रुपये हो जाएगी। तो आपको निकालना कौन सी राशि, मतलब साधारण ब्याज। तो ध्यान रखना, साधारण ब्याज सूत्र क्या होता है, अगर आपको निकालना ब्याज, क्या निकालना है, ब्याज, तो ब्याज का सूत्र होता है दर गुणा में समय, दर गुणा में समय। अगर आपको दर दी हो और समय दिया हो, डायरेक्ट को दर को और समय को गुणा करके निकलेंगे ब्याज, क्या निकलेगा, ब्याज। अगर आपको मान जाए मिश्र धन दिया हो, क्या दिया हो, मिश्र धन, तो अपन क्या करेंगे, उसमें 100 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे। तो क्या होगा यहाँ से 100 प्लस ब्याज, 100 प्लस ब्याज। तो देखो अपन निकालें दर, तो समय गुणा दर, समय गुणा में दर, तो कितना होगा
10 तिया 30, 10 तिया 30। अब 30 आपका ब्याज आ गया, इसमें कह रहा है 1170 रुपये हो जाएगा। अब आपने जो राशि किसी को उधार दी वो 1170 रुपये कब हो रही है, उसमें ब्याज जोड़ने के बाद, यानी आपका 1170 का ही है मिश्र धन। तो मैंने बताया 30 तो % आ गया इसमें ब्याज, अगर अपन इसमें 100 जोड़ दे तो क्या आ गया यहाँ से 130, और 130 का ही इसमें मिश्र धन, और इसमें मिश्र धन कितना है वास्तव में 1170 रुपये, 1170 रुपये। अब कितना गुणा है, तो आप क्या करेंगे पहले 100% निकालेंगे, क्योंकि हमेशा मूलधन माना जाएगा 100%। तो क्या करेंगे इसमें 130 बटे में जाओ, इंटू में करेंगे अपन 100, इंटू में 100, 0 से 0, 13 का भाग 117 में कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर 9 गुणा कितना आएगा 100, तो कितना हो गया यहाँ से 900। तो ऑप्शन नंबर 2। तो एक बार फिर से देखो अपन ने क्या किया इसमें, तो कि दर को और समय को गुणा किया, 10 तिया 30, और 30 क्या गए इसमें 30% ब्याज, मैंने बताया ना ब्याज। अगर ब्याज दिया होता तो अपन डायरेक्ट उसको बराबर करता, लेकिन इसमें दिया मिश्र धन, क्योंकि 1170 रुपये हो जाएगा, तो इसमें ब्याज प्लस मूलधन, इसमें 1170 का ही है मिश्र धन। और मिश्र धन हमेशा होता है 100 प्लस ब्याज। अगर 30 में 100 जोड़ दे कितना होगा 130, और 130 कितना गुणा है, कितना गुणा है ये है 9 गुणा, कितना गुणा है 9, क्योंकि 0 से 0, 13 का भाग 117 में कितनी बार जाओ 9 बार। अगर 9 गुणा है तो आपको निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना होता है 100 गुणा, तो 100 इंटू 9 कितना होगा 900, कितना होगा 900। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें इसे। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, यदि एक संख्या का 15% 60 के बराबर है, यानी कोई संख्या उसका अगर 15% निकाले उसके बाद में 60 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी, जो जिसका अपन ने 15% निकालने के बाद 60 प्राप्त होया वो संख्या क्या होगी उसका निकालेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अपन कोई संख्या अपन मान जाए, या तो x मान लो या ऐसे करके डिब्बा मान लो, यानी यह कोई संख्या है उसका 15% बटे में 100, 15% क्या होता है बटे में 100, तो कितना है यहाँ से 60, कितना है 60। अब क्या करेंगे अपन 15 का 60 में लगाएंगे भाग, कितना बढ़ जाएगा 15 चौके 60, फिर 4 गुणा कितना करेंगे 100, तो कितना हो गया यहाँ से 400। तो इसमें मूलधन यानी जो राशि ही वो संख्या कितनी आ गई यहाँ से 400, कितनी आ गई 400। दोबारा देखो, मान जाए यहाँ पर कोई संख्या अपन ने x मान ली, कितनी मान ली यहाँ से x, उसका 15% 15 होता है बटे में 100, कितना है यहाँ से 60। अगर ऊपर संख्या बराबर हो तो ऊपर से ऊपर काट दो, 15 का भाग 60 में 4 बार गया, फिर क्या करेंगे 4 इंटू में 100 कितना गया 400। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। तो 400 वह संख्या 400 आ गई। अगर मान जाए 400 का और % पूछता कि भाई 400 50% कितना होता है, तो 50 बटे में 100, तो क्या करता अपन 400 50 बटे में 100 कितनी बार था 2 बार, 2 का भाग 400 में 200, ऐसे निकालना। पहले कुल संख्या निकालनी है तो x मान लो या कोई डिब्बा मान लो, फिर उसके बराबर निकालने के बाद उस संख्या आ जाएगी कुल संख्या है, उसके बाद कितना % पूछे उसका फिर से दोबारा निकाल देंगे। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब निकालना HCF। HCF होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जिसका इन सब में भाग जाता हो, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सभी संख्या में भाग जाता हो। अगर आप ऑप्शन उठाए तो बड़ी से बड़ी कितनी इसमें 14, अगर 14 का भाग 42 में जा रहा है कि जा रहा है,
14 का भाग 42 में 3 बार गया, और 14 का भाग 70 में कितनी बार गया, 5 बार गया। फिर 98 में 7 बार। फिर 14 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा। तो अगर अपन डायरेक्ट निकाला तो कितना आएगा इसमें, 14। कितना आएगा, 14, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होती है HCF या मैस है। क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या HCF या मैस है। ठीक, तो आप डायरेक्ट या तो सब में लगा लो भाग बड़ी संख्या का, नहीं तो क्या करेंगे, में से निकालवा के लिए अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग। तो करो लगा अलग अलग। तो ऐसे अगर अपन 42 का पहले निकाला भाज्य गुणनखंड तो कितना होगा, 2 का भाग 42 में 21 बार गया, उसके बाद में 3 का भाग 7 बार गया, फिर 7 एकम 7, ये 42 गुणनखंड। ऐसे करेंगे 70 के, तो कितना आएगा यहाँ से, 2 का भाग 35 बार, फिर 5 का भाग 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार गया। ऐसे किस करेंगे अपन 98 का, तो 98 क्या होगा, 98 देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 9 बार, फिर 7 का भाग 7 बार, 2 बार 7 का भाग 1 बार। अब ऐसे करेंगे अपन 126 का, तो 126 का देखो 126 का 2 का भाग कितनी बार, 6 बार और 3 बार, फिर 3 का भाग कितनी बार, 2 और 1 21 बार, फिर 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, फिर 7 का भाग 7 में 1 बार गया, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अपन क्या करेंगे, सबको देके समान कौन से इसमें समान, देखो एक तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है नहीं, और सब में आ रहा है 2। अगर 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14। कितना आएंगे, 14। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो अपन अगर मैं से पूछता तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें लगाएंगे उत्तर का भाग, क्वेश्चन में उत्तर का भाग, और वो भी HCF यानी बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या 14 है, अगर 14 का सभी संख्याओं में भाग जा रहा है यानी क्वेश्चन में भाग जा रहा है, तो वही आंसर हो गया। अगर 14 का नहीं जाता, उससे छोटी संख्या कितना ली थी, 7, फिर 7 का भाग देख के देखते तो 7 का जाता है, 7 आंसर हो जाता है। या तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो, भाग दे दे के, नहीं आ रहा तो आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें समान कितना है उन सब क्या करेंगे, फिर गुणा। क्या करेंगे, गुणा। अगला क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा मान, ये एक क्वेश्चन है बोर्ड मास नियम से संबंधित। कैसा है, बोर्ड मास नियम क्या कहता है, BODMA और S, बोर्ड मास होता है, B होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, O क्या आता है, ओप यानी का, D क्या होता है, डिवीजन यानी भाग, M क्या होता है, मल्टीपल यानी गुणा, A क्या होता है, एडिशन यानी जोड़, और S क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो पहले हमेशा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद में O यानी ऑफ यानी का यानी गुणा का हल करेंगे, फिर उसके बाद में D यानी डिवीजन यानी भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है पहले भाग। तो अपन अगर 15 का 15 में लगाए भाग के एक बार जाएगा, एक बार, कितनी बार जाएगा, एक बार। अब बच गया 15 माइनस का 1 गुणा में 6, क्यों अपन ने 15 का भाग 15 में कितनी बार गया, एक बार। अब एक तो माइनस और एक गुणा है, तो अपन माइनस को हल करेंगे गुणा को, तो किसको हल करेंगे, पहले गुणा को। तो 6 एकम 6, अब 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा, 9। तो ऑप्शन नंबर 3 कितना आ गया, 9। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, बाकी हो, तो उसमें हमेशा बोर्ड मास नियम भी क्या करता है, और बोर्ड मास क्या होता है, पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ यानी का था उसको हल करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाव हल करेंगे। उसके बाद आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका इस टाइप का क्वेश्चन उसमें बहुत कम देखने को मिलेगा, जो आप किताबों में बहुत कम देखने को मिला, जबकि ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले पूछा गया है और इस बार भी 100% आने का चांस बन रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड। 620 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, या तो ऑप्शन हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। इसमें पूछा है गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या, जो आपने लगभग अभी तक पढ़ा नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट लगा इस क्वेश्चन को, और ऐसा क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, देखते जाइए। इसमें क्या होता है, पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखो इसमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। मेन क्वेश्चन यहाँ से, अगर आपको कुल संख्या पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो करो देखो इसका, तो 620 का अभाज्य गुणनखंड करो। पहले लगाएंगे 2 का भाग, 6 में 3 बार गया, 2 में 1 बार गया, फिर 0 की 0, दोबारा 2 का भाग, 3 में 1 बार, फिर 11 में 5 बार, फिर दोबारा 5 बार। अब इसमें किसका जाएगा, 3 का जा ही नहीं रहा, क्यों 5 और 5 10 रे 11 में नहीं जाए, तो किसका लगाएंगे यहाँ से 5 का भाग। तो 5 का भाग 15 में 3 बार गया, फिर 5 एकम में 5। अब 31 अभाज्य संख्या, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, तो क्या तो होता है 31 में 31। अब देखो आपने ये कर लिया अभाज्य गुणनखंड, यहाँ तक लगभग आपको सबने सिखाया होगा, लेकिन इसके आगे देखो, इसमें पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या। इसमें क्या होता है, पहले लिखाएंगे इसको घात के रूप में, घात के रूप में। घात मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है। इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, फिर 2 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो क्या लिखेंगे इसको 2 की घात 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है सिर्फ 1 बार, तो क्या लिखेंगे अब 1 लिखेंगे। फिर 31 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 31 की घात 1। अब इसमें देखो यहाँ तक लगभग सब कर लेंगे। अब इसमें क्या था, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो घात होगी उसमें एक एक संख्या जोड़कर गुणा करेंगे, एक एक संख्या जोड़कर। तो घात देखो, यहाँ 2 है तो 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ भी 1 कितना हो जाएगा दोबारा 2। अब गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 12। कितना आंसर आ गया 12। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 12। अपन ने क्या किया, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पहले किया अभाज्य गुणनखंड। क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर इंटू में 5, फिर आया 31। कितना आया 31। ये तो सभी कर लेंगे, लेकिन देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 की घात कितने लगेंगे अपन 3, 2 की घात 3। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 31 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, जो घात होती है सब में एक एक जोड़ने के बाद क्या करते हैं अपन, गुणा। क्या करते हैं, गुणा। सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 2 बार आएगा। अब देखो 2 का हो गया 3, फिर यहाँ 1 है, 5 का घात है, फिर 2 जाओ, फिर 31 का घात 1 का हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, ऐसा ही। तो अपन क्या करेंगे, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पहले करेंगे उनका अभाज्य गुणनखंड, फिर कितनी बार जो संख्या उसको बनाएंगे घात के रूप में, फिर उसकी जो घात होगी उसमें एक एक संख्या जोड़कर सबको क्या करेंगे गुणा। उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसमें क्या करोगे, इसमें पूछा है उनका करना गुणनफल। गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं करना गुणा, दोनों संख्या को करना है गुणा। अब आप क्या करेंगे,
इन दोनों संख्या गुणा करने लग जाएंगे और आंसर बहुत कम आएगा। क्योंकि गुणा करने से इसमें छोटी संख्या रहनी, आप गुणा कर लो जल्दी से तो इसमें बड़ा आंसर आएगा। उसके बाद में उनका इकाई अंक देखेंगे आप। तो इसमें क्या करना है, आपको जिस संख्या का इकाई अंक पूछे या जोड़ का पूछे या घटा पूछे या गुणा का पूछे, तो क्या करेंगे अपन सिर्फ इकाई का अंक से वो रखेंगे वास्ता। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, पहला में भी 9 इकाई का अंक, दूसरे में कितना है 9। सिर्फ आप इकाई अंक वालों करेंगे गुणा, इकाई अंक वालों क्या करेंगे गुणा। और 9 गुणा 9 कितना हो गया 81। कितना हो गया 81। 81 में इकाई का अंक कितना है 0, 0 नहीं 1, इकाई का अंक कितना है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 कितना आंसर आ गया इसमें 1। चलो एक और क्वेश्चन देखो। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई 3 गुणा 6 गुणा 5, इसमें इकाई का अंक कितना आओ। चलो यहाँ देख एक कर ले, 13 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, इसमें इकाई का अंक कितना हो। अब मैंने बताया आपको अगर इकाई का अंक पूछे तो क्या करेंगे अपन, सिर्फ इकाई अंक को ही क्या करेंगे गुणा। अब देखो मैं 5 गुणा 6 कर रहा हूँ, 5 छक्के 30। अब आपको 30 आ गया, यानी करेंगे 30 को 3 से गुणा करेंगे, नहीं आपको सिर्फ इकाई अंक लेना। इकाई कितना 0, कितना है 0। अगर 0 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, सिर्फ 0, उसमें कौन सा आएगा 0 आंसर आएगा। कितना आएगा 0। तो आगे समझ में, अगर आपको इकाई का अंक पूछे तो क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक को गुणा करेंगे, फिर उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। पूरी संख्या कभी भी गुणा नहीं करेंगे। ऐसा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन पहले करवाया था, ये दूसरा तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम। इसे मुझे कौन सी राशि होती है मूलधन। मूलधन कौन सी राशि होती है मूलधन। अब मैंने बताया आपको ब्याज कब निकलता है। अगर आप ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है अगर आप दर को और समय को क्या कर देंगे गुणा, तो क्या जाओ यहाँ से ब्याज। और मिश्रधन कब आगो, अगर ब्याज में अपन जोड़ देंगे 100, क्या जोड़ देंगे 100, तो क्या जाओ यहाँ से मिश्र धन। अब देखो उसमें दिया क्या है, इसमें दे रखा है कि भाई साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 13,200 रुपये हो जाएगी। 13,200 रुपये हो जाएगी। 13,200 देखो 13,200 इसमें कहीं है, इसमें है मिश्र धन, क्योंकि अपन जो राशि उधार दी उसको उसमें जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा। अपन कोई जैसे 1,000 रुपये दिया, 1,000 रुपये मिलके 5 साल में 8 साल में इतना हो गया, इतनी दर से, तो वो क्या हो गया मिश्र धन। ऐसे मिश्र धन कितना है, इसमें मिश्र धन है 13,200 रुपये। 13,200 रुपये। अब मिश्र धन क्या होता है, अपन मैंने बताया दर को और समय को करेंगे गुणा। 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब ये 32 ब्याज है, 32% का है इसमें ब्याज, और जबकि इसमें कहाँ दे रखा है बराबर में, बराबर देगा मिश्र धन। तो मैंने क्या बताया, अगर 32 में 100 जोड़ेंगे कितना आगो 132, 132। फिर आप क्या करेंगे 132 का भागा लगाएंगे 13,200 में, तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। ये समझा आप 132 से कितना गुणा है 13,200, 100 गुणा है। कितना गुणा है 100 गुणा। अब ये आ गया आपके पास, और हमेशा आपको निकालना मूलधन यानी राशि निकालनी, और राशि हमेशा 100% होती है। कितनी होती है 100%। तो आप क्या करेंगे 100 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 10,000। क्या करेंगे 10,000। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आ गया समझ में। तो क्या करेंगे अपन, चाहे तो ब्याज दिया हो तो ब्याज के बराबर करेंगे, दर को समय गुणा करने के बाद। अगर आपको मिश्र धन दिया हो, क्या दिया हो मिश्र धन, तो क्या करेंगे 100 जोड़ने के बाद उसको करेंगे बराबर, फिर देखेंगे कितना गुणा है वो, क्या देखेंगे कितना गुणा है। जैसे इसमें देखो 8 चौके 32, 32 आ गया ब्याज, इसमें दे रखा है सिर्फ क्या दे रखा है मिश्र धन। क्या दे रखा है इसमें मिश्र धन। तो क्या करेंगे 32 में 100 जोड़ेंगे,
तो 132 हो गए। कितना गुणा है? 100 गुणा है। कितना गुणा है? 100 गुणा। बस इसके बाद आपको मूलधन निकालने क्या करेंगे? 100 से गुणा। क्या करेंगे? 100 से गुणा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 10,000। 10,000। और आप क्या करते हैं? आप कैसे बताएंगे? आपको पहले लगाएगा सूत्र। सूत्र मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही बड़ा। तो आपको सिर्फ बड़े से मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ आपको चाहिए आंसर। क्या चाहिए? आंसर। क्योंकि वहाँ पर आपको एक एक सेकंड बहुत भारी पड़ती है, तो आपको जितना हो सके उतना बचाना है समय। तो आपको आपके पास जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए उन सबको नोट करते जाएंगे साथ के साथ रफ कॉपी में, और उनको ऐसे ही क्वेश्चन आपकी जो बुकलेट है, बुक है, उसमें से ढूंढ ढूंढ के सबको हल करेंगे। आपसे मैं वादा करता हूँ आपका साधारण ब्याज या मिश्रण से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस टाइप से क्वेश्चन किया है तो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखो। अब इसने पूछा है 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 और 6 से भाज्य संख्या है। यानी इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। चारों में ऐसी कौन संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता हो, 4 का भाग जाता हो, 5 का जाता हो, 6 का जाता हो। तो आपको क्या करेंगे? 6 का, 5 का, 4 का, 3 का सबका लेंगे लेस है। क्या लेंगे? लेस है। तो कितना लेस आएगा? आपको लेस से लेना तो एक और तरीका बता रहा हूँ मैं। पहले पकड़ो सबसे बड़ी संख्या है। कितना है? सबसे बड़ी संख्या कितना है? यहाँ से 6। 6 का टुकड़ा कर लो। कितना होगा? 2 गुणा में 6। अब देखो उससे छोटी कितना है? 5। इसमें 5 आ रहा है? कहीं भी नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे? 5 से गुणा कर लीजिए। अब देखो 5 आ गया। अब बच रहा 4, और 4 क्या होता है? 2 गुणा में 2। 4 क्या होता है? 2। 4 मारा 2 बार 2, लेकिन यहाँ सिर्फ अपने पास एक तो ले लिया। कमी कितना है? कि सिर्फ 1, 2 की कमी और है, ले लिया। अब इससे छोटा कितना है? 3। क्या 3 पहले से आ रहा है? नहीं आ रहा? कि आ रहा है पहले से। अब ये हो गया। अब सब क्या करेंगे अपन? गुणा। क्या करेंगे? सबको गुणा करते। देखो 2 पंजे के 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। अब देखो ऐसी संख्या देखो जिसमें 60 का भाग जा रहा है, तो 60 का भाग किस में जाएगा? सिर्फ 60 में जाएगा। किस में जाएगा? 60 में। तो आपको अगर लैसे निकालना किस संख्या, तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड। क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड। देखो उसमें छोटे संख्या गुणनखंड शामिल है या नहीं है? नहीं है तो ऐड कर दो, और है तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद करेंगे सबको गुणा। सबको गुणा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखो। इसमें आपको दिया है कि संख्या 14, 28 का में से यानी महत्व समावर्तन यानी में से यानी HCF कितना है? 14 है। तो आपको निकालना लैसे यानी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अगर आपको ऐसे में आपको 2 संख्या दी हो और एक या तो में से या लेस में से एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या आपको निकालनी, सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र होता है में से गुणा ले और से बराबर में पहली गुणा दूसरी संख्या। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। देखो में से पे क्या होता है? में से पे गुणा ले से पे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है। अब देखो जमा इसमें। अब इसमें देखो में से कितना है? 14 है। में से कितना है? 14 है। आपको ले से पता है कि नहीं पता? नहीं पता है। तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे? या इसको x मान लें। क्या मान लेंगे अपन? x। पहली संख्या कितनी है? 14 है। दूसरी कितनी है? 28 है। अब क्या करना आपको? अब लगाना इस 14 का इसमें भाग। 14 का भाग 14 में गया पूरी बार। अब कितना बच गया यहाँ से? 28। कितना बच गया? 28। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कितना आंसर आ गया? 28। अब देखो डायरेक्ट बताता हूँ आपको ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? अगर आपको दोनों संख्या दी हो, क्या ही दी हो? दोनों संख्या, तो दोनों करेंगे गुणा। उसके बाद में भाग लगाएंगे इसका, या तो में से दिया हो उसका लगाएंगे या ले से दिया हो उसका लगाएंगे। तो आपको किसका दे रखा है यहाँ? लेस में से दे रखा है 14,
तो 14 का भाग 14 में कट गया एक बार, कितना बच गया 28। तो ये क्या आ गया अपने पास है ले से, तो कितना आ गया यहाँ से ले से कितना आ गया 28। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखो, ये भी उससे संबंधित है, थोड़ा अलग सा है। अब पहले सादा सिंपल सिर्फ जो अपनी नवा क्वेश्चन बताया उस टाइप से पूछा जाता था। अब लेकिन अब क्या हुआ, उसने इस टाइप से क्वेश्चन पूछने लग गया। क्या पूछने लग गया, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। कितना है 1:2 है और उनका में से यानी HCF 9 है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी। अब देखो, हमेशा अनुपात दिया होता है तो उसको x मान लेते हैं अपन। तो 1x 2 क्या माने अपन 2x मान लिया। और हमेशा में से क्या होता है समान संख्या, समान संख्या। तो समान कितना है यहाँ से x, समान कितना है x। तो ये आ गया आपका में से, कितना आ गया में से। और में से कितने दे रखा है इसने 9, कितने दे रखा है 9। तो x का मान 9 आ गया। यानी अगर आपको में से दे रखा है तो हमेशा x का मान 9 आ गया। अब 9 खरकना हो, संख्या कौन कौन से अपने पास 1x और 2x, संख्या यही है नहीं। तो 1 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ गो 9 आ गया, कितना आ गया 9। उसी प्रकार 2 को अगर 9 से गुणा करेंगे कितना आ गो 9 दूनी 18। ये संख्या आ गई आपके पास। तो 9 और 18, 9 और 18, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर से देखो एक बार और आपको देख लेना 100% ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब थोड़ा लेवल चेंज कर दिया है एग्जामिनर ने। जो आपका पेपर है उसका लेवल बढ़ा दिया है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दी, ले से दे दिया और में से पूछ लिया, नहीं। अब आपको देगा अनुपात में, क्या देगा अनुपात में। तो देखो, हमेशा अनुपात को अपन x मानेंगे तो 1x, फिर हो गया 2x, 1x और 2x। और हमेशा देखना अगर में से दिया हो तो समान संख्या लेंगे। समान कौन सा इसमें x। तो x बराबर कितना दे रखा है इसने में से 9 दे रखा है। अपन को x का मान कितना आ गया 9। तो फिर क्या करना अपन को 1 गुणा 9, 9 एकम में 9, फिर 2 गुणा 9, 9 दूनी 18। तो कितना आंसर आ गया 9 और 18। लेकिन मान इसने पूछ लिया होता क्या ले से कितना होगा, क्या ले से कितना होगा, तो क्या करता है अपन, तो क्या करते हैं अपन, अपने पास संख्या आ गई नहीं, कितना आ गया 9 और 18। और ले से बताया मैंने बड़ी संख्या जिसमें आपस में भाग जाता हो, तो कितना हो गया 18। अगर ले से पूछता कितना आता है यहाँ से 18, कितना आता 18। चलो प्रिय स्टूडेंटों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। आज हो गए 1 तारीख और आपके 29 तारीख को एग्ज़ाम है। कितनी तारीख को 29 तारीख को। इसलिए मैं आपको डेली शाम 4 बजे क्या करूँगा वीडियो अपलोड करूँगा। और आपको डेली वीडियो को देखना है। और मेरी 100% गारंटी है कि आपको इनमें से पेपर फंसेगा, इनमें से पेपर फंसेगा। तो चलो, अगर आपने भूल से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।